जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा इस बार कुमार के घुघतिया त्योहार को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और हमें सुझाव ईमेल पर दे सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के पुण्य अवसर पर भारत और नेपाल समेत विभिन्न देशों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। संक्रांति को कुमाऊं में उत्तरायण तथा गढ़वाल में मकरैनी भी कहते हैं। इस पर्व को घुघतिया, पुसोडिया, मकरैण, मकरैनी, उत्तरायण, घोलडा, घोलला, चुन्या, त्यार, खिचड़ी, संक्रांत आदि भी नामों से जाना जाता है। इस अवसर पर नदियों, घाट गदनों तथा पंदेरों में प्रातः स्नान करने की परंपरा भी है। वैसे इस पर्व को भले ही अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, परंतु इस पर्व पर बनने वाले व्यंजन व त्योहार का स्वरूप पूरे उत्तराखंड में लगभग एक समान ही है। उत्तरायण के मौके पर कुमाऊं में गुड़ मिश्रित आटे के खिलौने, तलवार, डमरू आदि के साथ घुघतों को फूलों और फलों की माला में पिरोकर बच्चों के गले में डालकर कौओं को आमंत्रित करते हैं और ये पकवान बनाए जाते हैं जो एक घुघुती पक्षी होता है उसके आकार के तरीके से, और उनको घुघतो कहते हैं। घुघती उनको पका कर पकवान होते हैं और उनको कौओं को खिलाया नहीं जाता है और कौओं को इस तरह बुलाया जाता है कि काले कौआ काले घुघती माला खा ले कौआ बड़ मैं के तिजा सुनय का घोड़। गढ़वाल में से घुलडेव त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर गुड़ मिश्रित आटे से बनाए जाने पकवानों को घुरड़ यानी पहाड़ी हिरण या मिर के आकार का बनाकर पकाया जाता है। इसके बाद बच्चों के हाथों में देकर इन घुरड़ों को मारने का अभियान करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाया जाता है। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में से चुन्या त्योहार भी कहते हैं। इस दिन दाल, चावल, झंगोरा आदि 7 अनाजों को पीसकर उनसे एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है जिसे चुन्या कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन उड़द की खिचड़ी व अनाज का दान करना व उड़द की खिचड़ी खाना सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए इसे खिचड़ी त्योहार भी कहा जाता है। घुघतिया त्योहार संभवतः संसार का ऐसा पहला त्योहार है जो कि एक पक्षी कौवे को समर्पित है और इतने नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन कौवे को बुला कर उसे पकवान खिलाने। उत्तरायणी पर्व का उत्तराखंड में ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी दिन कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने बागेश्वर में सरयू गोमती के तट पर 14 जनवरी 1921 को उत्तराखंड की कुप्रथा कुली बेगार को समाप्त करने की शपथ ली थी। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए बद्रीदत्त पांडे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में जन आंदोलन चलाया गया था। उस दिन बागेश्वर में लोगों ने बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को फाड़कर सरयू नदी में प्रवाहित कर इस प्रथा का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। अपने साथ कुली रजिस्टर लेकर पहुंचे प्रधानों ने शंख ध्वनि और भारत माता की जयकारों के साथ उन्हें फाड़कर पहाड़ की शनि और गोमती के संगत में बहा दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कुप्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मकर संक्रांति पर घुघतिया त्योहार कब से और क्यों मनाया जाने लगा, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे अधिक प्रचलित कथा कुमाऊं के चंद नरेशों को लेकर है। कहा जाता है कि चंद नरेश कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर जाकर सरयू और गोमती के पवित्र संगम पर स्नान कर भगवान बागनाथ यानी भगवान शिव के मंदिर बागेश्वर में पूजा कर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। अगले मकर संक्रांति में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजकुमार का नाम निर्भय चंद रखा गया, परंतु रानी उसे प्यार से घुघती कहती थी। घुघती एक पक्षी होता है पहाड़ में। राजकुमार निर्भय के गले में मोती की एक माला हमेशा रहती थी जिसमें घुंघरू भी लगे होते थे। जब कभी वह रोने लगता या जिद करने लगता तो माँ रानी उसे चुप कराने के लिए कहती कि अरे घुघती चुप हो जा, नहीं तो तेरी यह प्यारी सी माला को मैं कौवे को दे दूंगी। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाती कि आग वो कौवे आजा, घुघती की माला खा जा। इस पर राजकुमार डर से चुप हो जाता। कई बार वहाँ कभी कौवे आ भी जाते थे और राजकुमार उनको देखकर खुश हो जाता था और रानी उन कौवों को कुछ पकवान भी देती रहती थी। इससे वहाँ कौवे राजकुमार के आसपास रहते थे।
चंद नरेश के एक दुष्ट मंदिर राज्य को हड़पने की सोचता रहता था। एक दिन उसने राजकुमार निर्भय चंद का अपहरण कर दिया और राजकुमार को उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। परंतु इस घटना को उसके साथ खेलने वाले एक कौवे ने देख लिया और वह कौवा जोर जोर से काँव काँव करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर और भी कौवे वहाँ एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजकुमार ने अपने गले की माला उतारकर अपने हाथ में रखी थी और एक कौवे ने झपट कर उसकी माला उसके हाथ से ले ली। कौवा सीधे राजमहल की तरफ उड़ गया। कौवे के मुंह में राजकुमार की माला देखकर और राजकुमार को वहां न पाकर सभी लोग घबरा गए। कौवा माला को लेकर इधर उधर घूमता रहा, कभी इधर घूमता, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता। चंद नरेश समझ गए कि राजकुमार किसी संकट में है। वह कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़े, जहां मंत्री डर के मारे राजकुमार को छोड़कर भाग चुका था। और इस तरह मंत्री ने जहां राजकुमार को छुपाया था उसका भेद एक कौवे ने काँव काँव करके बता दिया। इससे खुश होकर राजा ने कौवों को मीठा खिलाने की परंपरा शुरू की थी। रानी भी अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति पर पकवान बनाकर उन्हें खिलाने लगी। चंद नरेश ने राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर कौवों को बुलाकर पकवान खिलाने की यह परंपरा उन्होंने राज्य भर में आरंभ करा दी। इस तरह घुघुतिया त्योहार मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा भी है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा को ज्योतिषी ने बताया कि उस पर मारक ग्रह दशा है। यदि मकर संक्रांति के दिन बच्चों के हाथ से कौवों को घुघती यानी फख्ता पक्षी के आकार का पकवान बनाकर भोजन कराए तो ग्रह दशा का निराकरण हो सकता है। इसके बाद राजा ने आटे के प्रतीकात्मक घुघते तलवाकर बच्चों से कौवे को खिलाए। एक और कथा भी है। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, परंतु वह किसी के दुख सुख में काम नहीं आता था, न कोई दान करता था, न पुण्य करता था। वह कृपण नाम से प्रसिद्ध था। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उपचार कराने के लिए दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। एक दिन अचानक गांव में एक साधु आया और उस व्यक्ति के घर वालों ने साधु से रोगी को आशीर्वाद देने और उसे स्वस्थ कर देने का अनुरोध किया। इस पर साधु ने कहा कि ये एक युक्ति है, यदि इसके अनुसार काम किया जाए तो रोगी ठीक हो सकता है। परिवार वालों के अनुनय विनय पर साधु ने कहा कि कल मकर संक्रांति का पर्व है, आज एक उत्सव मनाकर गांव के सभी लोगों को भोजन कराइए। कल सुबह स्नान आदि करने के बाद गांव के सभी बच्चों को पकवानों का उपहार दें। जब वे बच्चे काले कौवों को बुलाएंगे तो रोगी ठीक हो जाएंगे। उसके परिजनों ने वैसा किया और इसके बाद वह व्यक्ति ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तब से घुघुतिया त्योहार मनाने जाने लगा। इस तरह की कई कथाएं प्रचलित हैं। और तो यह थी घुघुतिया, ये जो त्योहार है उसकी गाथा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लगे। और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसके टाइटल सॉन्ग को भी सुन लेना, हम पहाड़ ओला मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।